नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे व्यक्तियों से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारी इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी हैं मानवी कटोच जी। मानवी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकारा यहाँ आना। थैंक यू सो मच उषा जी। आपके साथ बातचीत करना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने जब बेटर इंडिया पे एक पूरा स्टोरी सीरीज चलाया था, उससे बेहतर स्टोरी टेलर मैंने कभी नहीं देखा। इतना ये आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ सबसे। तो मिस मानवी कटोच इज द चीफ एडिटर वर्नाकुलर एट द बेटर इंडिया. A mechanical engineer turned writer, Manavi always had a flair for writing. But being from a small town, she had no idea that this passion of hers can be turned into a career. She got her much needed break when she quit her job after becoming a mother. A story written for The Better India in 2014 turned her fate, and years later, here is she. सो मानवी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। और जब मैं पढ़ रही थी तो वही पढ़ा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। और घर वालों का एक सपना होता है कि जी। मेरी बच्ची पहले 12वीं में साइंस ले, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में दाखिला, सब जगह मिठाई बंटती है, सब कुछ होता है। और आपने जॉब भी किया और उसके बाद आपने कहा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो कैसा था रिएक्शन, क्या था? जॉब तो मैंने वैसे कभी इस तरह से नहीं छोड़ा था उषा जी। हमेशा से मुझे साहित्य में बहुत इंटरेस्ट तो था और कविताएं भी मैं लिखती थी। बहुत छोटेपन से मैं कविताएं लिखती थी। पर जैसा कि आपने कहा कि छोटा शहर था, किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका कुछ कर सकते हैं। तो अगर लिखते भी थे तो था कि अरे भाई पढ़ाई कर लो, ये सब से क्या होना है, इनसे कुछ नहीं होना। तो लेकिन शादी के बाद भी मैंने कभी इसको करियर के तौर पे सोचा भी नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि ये करियर हो सकता है। और फिर जब बच्ची हुई तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी जो भी मैं कर रही थी उस वक्त। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं थोड़ा इंटरनेट खंगालूं कि कहाँ लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। उस दौरान मुझे वो भी नहीं आइडिया था कि क्रिएटिव राइटिंग कुछ और होता है, टेक्निकल राइटिंग कुछ और होता है, फीचर राइटिंग कुछ और होता है, कॉपी राइटिंग कुछ और होता है। यस। तो मैंने बस सीधे naukri.com पे जो भी मुझे दिखे फ्रीलांसिंग वाले ऑप्शन उसमें किया। पर कुछ मतलब टेक्निकल राइटिंग के लिए मुझे मिल रहा था, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री देखते थे और टेक्निकल राइटिंग के लिए दे देते थे। फिर मैंने एक कहानी द बेटर इंडिया की पढ़ी। ये सिंधु ताई सपकाल की कहानी हाँ। थी 2014 में की शुरुआत में। और मुझे लगा कि मैं बहुत उस वक्त मतलब नई नई माँ बनी थी और मुझे लगता था कि मतलब बहुत कुछ सहा है, एक माँ बनने के दौरान बहुत कुछ सहा है। उनकी कहानी पढ़कर लगा कि कुछ नहीं था ये दर्द। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसी कहानियां और पढ़ी जाएं, अगर मैं लिख सकूं तो ऐसी कहानियां लिखूं। और फिर मैंने पहली कहानी द बेटर इंडिया के लिए लिखी और फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो वो कौन सी कहानी थी जो आपने लिखी? सो पहली इसके पीछे भी एक थोड़ा लंबा अच्छा, सा हाँ किस्सा हाँ। है। मैं आपसे कह ही रही थी कि आप रोक दीजिएगा मुझे अगर कोई बात नहीं, मैं आप बह गई बताइए। तो। नहीं बहेंगे, आप छोटा सा बताइए, क्योंकि एक कहानी जो ऐसा ब्रेक देती है ना, वो हमेशा जी तो साथ ही रहती है। तो जी जानना चाहेंगे क्या, छोटे से में क्या थी वो कहानी जो आपने लिखी? जी। तो हुआ यूं कि मैं उस वक्त चेन्नई में रहती थी और वहां पे जो कचरा लेने के लिए आती थी जो महिला, एक दिन मुझे उसके कचरे की गाड़ी में एक दुपट्टा बंधा हुआ दिखा, जैसे बच्चे का पालना होता है।
और मुझे लगा कि हाँ शायद बच्चा है अंदर, और एक्चुअली में बच्चा था अंदर उस कचरे की गाड़ी के में। ओह! और वो बहुत हार्ट टचिंग था मेरे लिए। तो मैंने ट्राई किया कि किसी तरह कोई क्रैच हो, कुछ हो उसके लिए। तो वो कहानी मैंने लिखी थी। हुँ, लिखी द बेटर इंडिया के लिए थी, उन्हें भेजी, और भी कुछ पब्लिकेशंस के लिए भेजी, क्योंकि वहां से कोई जवाब तुरंत आया नहीं था। बहुत मेल्स आते हैं, अब मुझे समझ आता है कि क्यों इतना वक्त लगता है, कि बहुत मेल्स आते हैं। लेकिन कुछ एक मेरे ख्याल से एक आध महीने बाद मुझे द बेटर इंडिया की को फाउंडर अनुराधा पारिक का जवाब आया कि इस तरह का सेक्शन तो हमारे पास फिलहाल नहीं है। ये 2014 की बात है कि जब बहुत सिर्फ प्लेन कहानियां होती थी इस तरह। तो लेकिन आप लिखती बहुत अच्छा है, तो करते रहिएगा। अच्छा, और ये बस ये बूस्ट चाहिए था मुझे, बिकॉज कोई भी पब्लिकेशन मुझे जवाब नहीं दे रहा था। ठीक। बस ये चाहिए था मुझे कि कोई कह दे। और बस फिर मैं भिड़ गई कि एक कहानी मैं ढूंढूं जो मैं बेटर इंडिया पे छपवाऊं। अच्छा, और ठीक और है। फिर वो कहानी मुझे मिली मेरे अपने ही कॉलेज के सीनियर जो थे, अमोल सेनवार। वो बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिता, जब वो 8 साल के थे तो पिता की डेथ हो गई थी। और वो ब्रेड बेचकर, कोयला बिनकर, इस तरह उन्होंने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की। विदेश गए, और फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिससे कि आज तक वो गरीब बच्चों को फंड करते हैं उनके एजुकेशन के लिए। तो ये थी मेरी पहली कहानी जो मेरे कॉलेज में ही थी। और ये मेरे लिए एक आई ओपनर था कि ये कहानी मेरे बहुत करीब थी, लेकिन मैंने आंखें खोल के कभी देखा नहीं। तो ये मुझे लगा कि हाँ, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, आसपास ही है ऐसी पॉजिटिव कहानियां। यस, ये बात तो सही है क्योंकि बेटर इंडिया जो है उसका हिंदी वर्ज़न में जैसे मैंने किया हुआ है उसको इंस्टाग्राम पे, तो बहुत-बहुत कहानियाँ हर समय स्क्रॉल होती रहती हैं। मतलब अनवरत कार्य चलता रहता है। आप देखेंगे एक दिन में कितने सारे इस तरह से आती रहती हैं। मतलब एक दिन में कितना पोस्ट करते हैं मान लीजिए आप? सो हिंदी पोस्ट वाले में? तो हाँ, पोस्ट तो हर एक घंटे में एक पोस्ट जाता है। हाँ, हर एक वाह! घंटे में एक पोस्ट हाँ, जाता है। और सारा देखना, करना, सोचना, है ना? जी, बहुत जी। बड़ा काम है। तो बेटर इंडिया के बारे में बताइए, वो क्या काम करते हैं? मतलब किस तरह की चीज़ें, पॉज़िटिव न्यूज़ किस तरह की, क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसी? इस पर थोड़ा-सा हम चर्चा करें। जी। तो ये बात 2008 में शुरू हुई थी, जब इनके फाउंडर्स जो हैं अनुराधा पारेख और दीमंत पारेख जो हैं, उन्होंने देखा कि सुबह का अखबार आप उठाते हैं, ये इसमें यही हत्या, बलात्कार, यही चीज़ें होती हैं। आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं, सिर्फ मार-काट की खबरें होती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ होता है जो डिस्टर्बिंग होती है। आप इनफैक्ट अपने बच्चे से भी नहीं कह सकते कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो या वो देखो। आपको लगेगा कि आपके देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके आस-पास भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्या सच में देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? और ये उनकी एक चाय पे चर्चा थी, और उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है और उसके बारे में लिखते हैं। और उन्होंने अपनी जॉब के साथ में एक ब्लॉग के तौर पे इसको शुरू किया, और जो भी उन्हें अच्छा दिखता था, अच्छा काम करता हुआ दिखता था, वो लिखते थे। और वो उस एक ब्लॉग से, 2 लोगों के नौकरी के साथ किए हुए ब्लॉग से, ये आज यहाँ तक पहुँचा है, द बेटर बहुत इंडिया। सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें बहुत ही खेती-बाड़ी और तरह-तरह के, हर तरह के मतलब जो सोचा ना जा सके वो भी सामने दिखाई देता है। अरे ऐसा भी होता है ना? बहुत से जी, स्पोर्ट्स पर्सन का भी जब अवार्ड्स की बात थी तो उनके काफ़ी मैं देख रही थी और कई लोगों को जानने का मौका मिलता है आपकी पोस्ट से। तो मानवी जी इतना आसान तो नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। इसमें क्या अ, चैलेंजेस क्या है ये बताइए क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं कई लोग अच्छा लिखते हैं तो जी, जैसे कि आपने लिखा और पसंद हुआ आपका काम और अब आप एडिटर की पोस्ट में हैं वहां पर तो जी। ये बताइए कि कितनी चुनौतियां हैं जो सुंदर दिखता है उसके पीछे कितना काम कर रही है वो बताइए कैसे आपकी वर्किंग आवर्स हैं क्या मुश्किलें हैं। देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ करते-करते एक तो भावना आ जाती है आप में, क्योंकि आप ऐसे लोगों की कहानियाँ कर रहे होते हैं जिनके लिए जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं वो कोई चैलेंजेस ही नहीं है।
वो पता नहीं कैसे-कैसे पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और पूरा गाँव बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। अ, और कई लोग ये पूछते हैं कि इतनी नेगेटिविटी के बीच में आपको ये कहानियाँ कहाँ मिलती है? तो कहानियाँ भी बहुत आराम से अपने आप मिल जाती हैं हमें। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जो है ना, वो 10 अच्छे व्यक्तियों को जानता है। तो आप एक से जुड़ेंगे तो आप 10 से जुड़ते चले जाएँगे और ये चेन बनता चला जाता है। लेकिन हाँ, ये एक है कि लोग अभी भी मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि लोगों को अभी भी चटपटी खबरें चाहिए हैं, लोगों को अभी भी नेगेटिव खबरों की तरफ वो ज़्यादा मुड़ते हैं। अ, तो हमारे लिए वो मुश्किल होता है कि उन्हें इस तरफ कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की इस कहानी पे और बहुत कहानी भी बहुत सुंदर है, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उम, पर ऐसा लगता है कि लोग नहीं आना चाहते उन कहानी को कई बार। पर कई बार कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको कई बार मिलेंगी कि 50,000 लाइक्स हैं उसपे, 2 लाख लाइक्स हैं उसपे, तब आप होते हैं कि नहीं, ये भी लोग चाहते हैं इन्हें। तो बट ये मुश्किल है थोड़ी-सी कि इतनी भीड़ में, इतने उसमें एक गुलाब का खिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, लोग आपके पास भेजते रहते हैं, रेफ़रेंसेस भेज देते हैं कि ये काम कर रहे हैं और आप लोग जी, उसका फिर धीरे-धीरे जवाब देते हैं और चलते रहते हैं। जैसे हमने भी डेविड गांधी जी की कहानी जब की थी जी, और वो जो गाजर वाली जो की थी कहानी, हैरानी जी। तो मुझे खुद हुई थी कि ये क्या? डेविड हुँ, जी कहाँ से कहाँ गए और वहां पर उनकी वाइफ के साथ वो अभी भी काम कर, फेसबुक पर अब हम भी है। हैं, अभी भी फ्रेंड अच्छा, है। हाँ अच्छा। हाँ। तो इस तरह से, और इवन वो जो गाजर वाली जो मैंने कहानी की थी वो भी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण कहानी है, बड़ी कहानी है ना? जी, तो हुँ, आप लोग पूरा मतलब रेंज आप कवर करते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगी आप लोगों की इन सबकी न्यूज़। तो आप लिखती हैं, बढ़िया लिखती हैं और आपके इसमें छपे भी हैं। ऐसी कोई जो कहानी आप लोगों ने पब्लिश की एंड वो दिल के एकदम बैठ ही गई, वो निकलने का नाम नहीं ले रही, ऐसे कई बार हो जाती है कुछ चीज़। जी, जी, जी। कोई ऐसा कोई है कोई न्यूज़ जो आपके ऐसे। दिल के मेरे करीब बहुत एक कहानी जो है एक तो मैंने कहा कि जो पहली कहानी थी अमोल सेनवार की कहानी जिसमें मैंने खुद उनका संघर्ष भी देखा है क्योंकि उन्होंने अ, वही माँ अकेली थी, माँ ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, 8 साल की उम्र में पिता चले गए, बहनें थीं। ब्रेड बेचा उन्होंने और कोयला बिन के वो लेके आते थे ताकि माँ खाना बना ले। कॉलेज में जब थे फीस देने के पैसे नहीं होते थे तो जो लेक्चरर्स थे वो देते थे या ट्यूशन्स वो करते थे और उस इस तरह से पढ़ के उन्होंने टॉप किया था हमारे कॉलेज से। आज भी उनका नाम हमारे कॉलेज की दीवारों पर है टॉपर्स में। तो वो उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है और उनकी मदद से कोई आईएएस ऑफिसर बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। मुझे कई बार लगता है कि क्या मतलब हर कोई तो नहीं करता, हर कोई सोचता है कि ठीक है मेरा हो गया, निकल गया किसी और का हो ना हो, बट वो एक कहानी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। गुड। और काफ़ी सारे आपके यहाँ फार्मिंग के बहुत आ रहे हैं, जी। बहुत ज़्यादा न्यूज़, और बहुत ऐसा आ रहा है कि विदेशों से लोग आ गए वापस और उसके बाद अच्छा, गांव में जाने की, इवन जी। दिल्ली के गुड़गांव के कई परिवार गांव में। आपको क्या लगता है ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्यों इस तरह से वो फील कर रहे हैं? और आपकी कहानियां पढ़ के तो मेरे हस्बैंड भी मैं कहूंगी मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं, दिल्ली में नहीं रहना। तो ये आपकी कहानियां मतलब बहुत सॉरी। स्ट्रांग है, मैं ये कहना चाह रही थी। आप जी। बताइए, आपको क्या लगता है जब आपके पास ये कहानियाँ आती है, आपको वाक़ई यकीन होता है ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि मेलघाट में एक डॉक्टर है, डॉक्टर कोल्हे, आपने शायद नाम सुना हो। तो ये दोनों ही डॉक्टर दंपति हैं और ये वहाँ पे चले गए कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है और वो ₹2 लिया करते थे अपने, अभी भी वो शायद इतनी नॉमिनल कुछ ₹2 वगैरह ही लेते हैं वो। अम,
उनकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, जब भी अगर मैं किसी को ये पूछूँ ना, जिस भी व्यक्ति को कि आप क्या मिस करते हैं वहाँ पे, तो उनका एक कोट जो है वो मुझे याद आता है कि देखिए, जो मेरे दोस्त हैं जो मॉल्स में घूमते हैं या रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर भी खाते हैं, वो हेल्दी फूड खाने के लिए या सुकून की तलाश में मेरे पास आते हैं रहने के लिए यहाँ पे, तो मैं तो हॉलिडे ही कर रहा हूँ। उस हर समय सुकून की में तो हो। और दूसरा मैंने उनके बेटे से पूछा था, उनके उनके बेटे भी नागपुर में वो मेडिकल कर रहे थे, लेकिन वो मेलघाट में ही पले-बड़े बच्चा भी उनका और आदिवासी जहाँ पढ़ते थे वहीं पे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, ऐसा नहीं कि शहर में पढ़ाया है कहीं और भेज दिया उनको। मैंने वो उनको ईमेल नहीं करना आता था, वो मेडिकल में आ चुके थे, उनको ईमेल ठीक से नहीं करना आता था। हुँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ज़्यादती की है कि आपको गाँव में रखा और वहाँ पे किया और कुछ आपने मिस किया लाइफ में? उन्होंने कहा, "मानवी जी, मैं जहाँ पे पला-बड़ा हूँ ना, वहाँ पे सबसे अच्छे हम थे, सबसे अच्छी ज़िंदगी हमारी थी। बाकी जो बच्चे थे, उनको खाने को भी नहीं मिलता था। हुँ। तो हमें हमें हमेशा प्रिविलेज वाली फीलिंग रही है कि हमारे पास बहुत कुछ है। तो उसके लिए तो मैं थैंक करता हूँ अपने पेरेंट्स को। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुछ भी मिस किया। ये सब चीज़ें तो मैं सीख लूँगा, सीख सकता है कोई भी किसी भी उम्र में। बट म वो जो वही है, जब आवे संतोष धन सब जन धूर समान। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, इतना जो भी है उसी में इतने आनंदित हैं वो कि और जी, ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ ज़रूरत ही की ना, नहीं है। ये जी। बात है। तो यही सब आप डालिए और हम लोग सब भी यही मोटिवेटेड हो जाते हैं। जी, जी। हाँ, तो मानवी जी आप खाली समय तो मिलता नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप चुराती ज़रूर हैं थोड़ा-सा समय और आप कुछ लिखती भी हैं। तो ज़रा बताइए आप क्या लिखती हैं? थोड़ा-सा शेयर करिए, कुछ कहानी है या कविताएँ आपकी मैंने देखी हैं आप लिखती। कौन-सी एक लिखी तो रिसेंटली या जो भी आप अच्छा, शेयर करना चाहें? तो बहुत रिसेंटली मैंने लिखा था जी, जी। उषा जी। ये कविता थी मेथी चुनती स्त्री। अ, तुम जब कहते हो, अपने आप को देखो, तुम में रत्ती भर भी धैर्य नहीं है, तब मैं उत्तर नहीं दे पाती। और फिर मैं मेथी चुनती हूँ। एक-एक पत्ते को अलग करने के बाद उन्हें कई-कई बार धोती हूँ। देगची भर मेथी के पत्तों को अगले कुछ क्षणों में कटोरी भर बनता देखती हूँ और फिर बच्चा नाक सिकोड़ता है कि उफ माँ, ये तो कड़वी है। तब मैं सोचती हूँ, क्या तुमने मुझे कभी मेथी चुनते हुए देखा है? क्या तुमने कभी मेथी चुनी है? बहुत खूब, बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर, सच्ची वाक़ई मज़ा आ गया। बहुत ही डीप है ये। बहुत ही थैंक यू। मेडिटेटिव भी है ना कि मेथी चुनती हैं हम और जी। बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। तो मानवी जी एक बात नहीं समझ आ रही, आपको हिंदी में इतनी रुचि कैसे डेवलप हुई? अच्छा, तो हिंदी की कहानी ये है कि बंगाली घर से हूँ, तो थोड़ा साहित्य प्रेमी तो हर बंगाली घर हाँ, होता हाँ, है। वो तो सही लेकिन हिंदी बहुत परिष्कृत है। जी, तो हिंदी से मेरा नाता जुड़ा दरअसल मेरे बड़े जो भैया हैं, उनके एक सर होते थे, वो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे मेरे बड़े भैया जो हैं। हुँ, उनके एक सर होते थे जो हमारे घर काफ़ी आया करते थे और उन्हें पता था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो तब तक मैं कोर्स की किताबों में ही हिंदी की किताबें जो में जो भी कहानियाँ आती हैं, वो पढ़ा करती थी। फिर उन्होंने मुझे पहली किताब दी नाम रामायण। और नाम रामायण पढ़ने के बाद मुझे मतलब लगा कि सर मुझे और भी किताबें लाकर दीजिए और वो उन्होंने फिर मुझे पढ़ने का थोड़ा-सा वो जगाया। पर तब भी मतलब जब तक कि मैं इस फ़ील्ड से जुड़ी नहीं थी, लिखने के फ़ील्ड से, मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा लेखकों को नहीं जानती थी, बहुत किताबें भी नहीं पढ़ी थी मैंने। फिर धीरे-धीरे मैंने मन करने लगा, पढ़ने लगी और फिर जाना बहुत सही, बहुत सही। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि आप बहुत तरह की न्यूज़ करती हैं। बहुत तरह की न्यूज़ करती हैं, बहुत सारे जीवन को आप नज़दीक से क्योंकि जब आपके थ्रू एक-एक स्टोरी जाती है और रोज़
1 घंटे में एक स्टोरी निकल रही है, ठीक है? तो जी। आप रोज़ देख रही हैं बहुत सारी कहानियाँ और एक के बाद एक कितने वर्ष हो गए आपको बेटर इंडिया में? 7 बहुत वर्ष हो गए हाँ, हैं। 7 वर्ष, है ना? तो इन 7 वर्षों में लगातार एवरीडे इतना जब आप पढ़ रही हैं, तो बहुत कुछ है लोगों को बोलने के लिए। तो कुछ मैसेज आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने अभी तक के जो अनुभव हुए जीवन से रूबरू होने के, जिस तरह के अभी आपने 2-3 कहानियाँ भी बताई जिनको आप जानते हैं, तो कुछ ऐसा जो आप दर्शकों को बोलना चाहते हैं? देखिए फ़िलहाल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत असंतोष है सबके मन में, कि हम कहीं पहुँचे नहीं हैं, हमने कुछ हासिल नहीं किया है, या अगर आप नौकरी में हैं, आप नौकरी से खुश नहीं हैं, या आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आप बहुत भागा-दौड़ी कर रहे हैं, वो जो मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। हुँ, मैंने जितनी भी कहानियाँ देखी, या मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ आपको, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ये। ये सच में कोई ये कहावत नहीं है, बड़े-बुज़ुर्ग जो कहते हैं, ये दरअसल जो एक कहावत ये भी है ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना ना हो हो तो तो और और अच्छा। अच्छा। तो ये आपको नहीं पता कि ऊपर वाले ने क्या आपके लिए डिसाइड करके रखा हुआ है। जितनी भी कहानियाँ मैंने देखी, उन्होंने बस एक लीप ऑफ होप लिया उन्होंने, हुँ, कि हम ये करना चाहते हैं, लेट्स गेट इंटू इट, और उन्होंने कर दिखाया। फेलियर है, मतलब आप शायद द बेटर इंडिया पे तभी उनकी कहानी पढ़ रहे हैं जब वो अचीव कर चुके हैं। आपको लग रहा है आसान है, पर उसमें वर्षों की मेहनत है, बहुत संघर्ष है, फिर है वो, फिर है, अ, और वो मिलता है। तो बस लगे रहिए, जो भी मन में है वो करते रहिए। जो अच्छा है उसको, उसके लिए थैंकफुल रहिए मेरे ख्याल से। अ, तो सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुझे लगता है कि हर काम को करने का मोटिवेशन टाइम भी ऊपर से फिक्स्ड है सब कुछ। बिल्कुल। आपको क्या करना है हम तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, मैं तो ये मानती हूँ। तो जो आप कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे, कुछ और ही है जो करवा रहा है और अगर मोटिवेशन आ रही है कि नहीं भई नहीं ये नहीं, ये नहीं इसका मतलब आपको आगे जाना है जी, और उस पाथ को लें और घबराएँ ना। कोई भी घबराएँ। काम हमने देखा जैसे बेटर इंडिया में भी दे पुट इन एफर्ट है ना, तो हम कोई भी काम करें एज एन एंटरप्रेन्योर जब हम कोई काम करते हैं समय दें उसको, जैसे पौधे को हम रोकते हैं समय दें जी, और सब कुछ हो जाएगा। तो मानवी जी आपकी सारी बातें सारी फुल ऑफ पॉजिटिविटी वैसे ही थी जैसे कि आपके अपने न्यूज़ चैनल चलता है आपका। तो बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपकी कविता सुनकर। तो मिलते हैं फिर कभी किसी दिन और, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू उषा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत मज़ा अच्छा आया। लगा। जी, हाँ, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू।